ऑथर कहते हैं कि ये किताब 15 सालों के रिसर्च का नतीजा है, जिसका विषय है स्वनिर्मित करोड़पति बनने के लिए शिक्षण और व्यक्तिगत अनुभव। इन पन्नों में पैसे जमा करने की कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और योजनाएं हैं, जो ऑथर ने 100 किताबें और 1000 लेख पढ़ने के बाद खोजा है। ये सुझाव काफी सरल और प्रमाणित हैं, और इसे काफी आसान तरीके से बताया गया है, ताकि आप इसे पढ़कर, सीखकर तुरंत लागू कर सकें। ऑथर की किशोरावस्था कैलिफोर्निया में एक ऐसे घर में बीती, जहां कभी बहुत पैसे नहीं थे। 1 करोड़पति बनने का सपना उनका तब से है जब वे 30 साल के थे। उन्हें विश्वास है कि बहुतों का ये सपना है। जब वे 30 साल के हुए, उस समय भी वे उतने ही निराश और टूटे हुए थे जितना कि वे 20 साल की उम्र में थे। लेकिन तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने खुद से ये सवाल करना शुरू किया कि क्यों कुछ लोग ज्यादा सफल होते हैं और क्यों कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं। उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि कुछ नहीं से शुरू करके कुछ लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं। इन सवालों के जवाब पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, और ये किताब उसका ही परिणाम है। इस किताब में स्वनिर्मित करोड़पति बनने के 21 रहस्यमयी सूत्र बताए गए हैं। इस ऑडियो बुक में जो आप सीखने वाले हैं, उससे आपका जीवन बदल सकता है। इसमें बताए गए करोड़पतियों के सिद्धांत लाखों महिलाओं और पुरुषों के लिए आर्थिक सफलता में आगे बढ़ने की प्रेरणा रहे हैं। ये सिद्धांत काफी सरल और लागू करने में आसान हैं। इन्हें बार बार प्रमाणित किया जा चुका है। अगर आप इसे खुद के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए भी काम करेंगे। हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। अपनी कल्पना से भी परे आज बहुत से लोग शून्य से शुरू करके दौलतमंद बन रहे हैं। अमेरिका में 7 मिलियन करोड़पति हैं, और उनमें से ज्यादातर स्वनिर्मित करोड़पति हैं। ये आंकड़ा 15 से 20% की दर से हर साल बढ़ रहा है। इतिहास में हमने कभी इतनी संपत्ति एक साथ नहीं देखी है। ज्यादातर धनी लोग सही मौका पाने और करोड़पति बनने से पहले बहुत बार असफल होते हैं। जो हजारों लाखों लोगों ने किया है, वो आप भी कर सकते हैं। इंसानी किस्मत का सबसे मजबूत कानून है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये लॉ बिल्कुल सहज है, किंतु शक्तिशाली भी है। ये कहता है कि हर वजह का एक खास परिणाम होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये लॉ कहता है सफलता कोई घटना नहीं है। आर्थिक सफलता उन कोशिशों का नतीजा होती है जो आप बार बार लक्ष्य हासिल होने तक करते हैं। प्रकृति सबके लिए निष्पक्ष है। दुनिया और समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, क्या हैं और कहां से आए हैं। लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है अगर आप वो करते हैं जो अन्य सफल लोगों ने किया है, तो नतीजा आपको भी वही मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है। मैं जानता हूं कि आप जीवन में कुछ असाधारण चाहते हैं। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। इनमें से हर रहस्य आपको एक बहुत अच्छे जीवन की ओर बढ़ने में मदद करेगा। आप वो सब कुछ पाएंगे जो आप चाहते हैं। इस सफर का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जो है बड़े सपने देखें। केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। स्वयं को सपने देखने की अनुमति दें। आप जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसकी कल्पना करने और सपने देखने की खुद को अनुमति दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। कल्पना करें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप खुद को 5 साल आगे रखें। कल्पना करें कि 5 साल बीत गए हैं और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। ये कैसा दिख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है। खुद के दीर्घकालीन भविष्य का ख्याल करें। आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धता का ख्याल जितना साफ होगा, आप उसकी तरफ और वो आपके तरफ उतनी तेजी से बढ़ेंगे। आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं? अगर इसकी तस्वीर आपके दिमाग में साफ होगी, तो आप अपने सपने को साकार करने में ज्यादा सकारात्मक, उत्साहित और दृढ़ होंगे। खुद को बड़े सपने देखने की अनुमति देना वास्तव में आपके खुद के सम्मान को बढ़ाता है, और इससे आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर आपके खुद के लिए सम्मान और खुशी बढ़ाता है। बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम है, और लोग यही नहीं कर पाते हैं। इसका पहला कारण यह है कि वो सोच ही नहीं पाते कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप
वो कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, वो कभी शुरुआत ही नहीं करते हैं। वो जो कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं। लेकिन जब आप आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बड़े सपने देखना शुरू करेंगे, तो आप खुद को और अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। आप कुछ अलग काम करना शुरू करेंगे। ध्यान रखें कि बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का पहला कदम है। सफलता का दूसरा रहस्य है लक्ष्यों की सही दिशा पता करें। एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट न हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं होगी। अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें, उसे स्पष्ट, खास, लिखित लक्ष्य में एक निश्चित रूप दें। शायद मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यही है कि आप ज्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। दो बातें किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला, जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं। सफल व्यक्ति ज्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और लक्ष्य उनकी ओर। आप जीवन में ज्यादातर समय जिस चीज के बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पाने में उन साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा नजदीक हो जाते हैं जो केवल अपनी समस्याओं और चिंता के बारे में बातें करते हैं। यहां 7 कदम का एक फार्मूला है जिसका इस्तेमाल आप करोड़पति बनने में कर सकते हैं। पहला, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तय करें। खासकर अपने आर्थिक जीवन में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच कुछ अद्भुत होता है। तीसरा, हर लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे कई भागों में बांटकर सबके लिए समय सीमा बनाएं। चौथा, लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना होगा, इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की सूची बनाएं। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे भी शामिल करते रहें जब तक कि आप लक्ष्य हासिल न कर लें। पांचवा, अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। निर्णय लें कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। तय करें कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। छठा, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें। बहुत से लक्ष्य और योजना कभी कभी केवल टाल मटोल के कारण पूरे नहीं हो पाते हैं। सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। यहां सबके लिए अभ्यास है। एक कागज लें, उसके ऊपर बीच में लक्ष्य शब्द को आज की दिनांक के साथ लिखें। अब 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाइए जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। जब आप अगले साल के लिए 10 लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को समाज के 3% लोगों में शामिल करेंगे। दुख की बात यह है कि 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं हैं। 10 लक्ष्य बनाने के बाद एक बार सूची को देखें और इन सवालों को खुद से पूछें। इस सूची का कौन सा लक्ष्य अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसका आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जवाब जो भी हो, उस लक्ष्य को गोल करें, उसे 1 नंबर दें। भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, उस लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं, योजना बनाएं और काम शुरू कर दें। और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। अब उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें और बातें करें। सोचें कि वो लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्ष्य को यथार्थ में बदलने के लिए ले सकते हैं। ये अभ्यास आप में स्फूर्ति लाएगा, आपकी ऊर्जा और सामर्थ्य को बढ़ाएगा। सफलता का तीसरा रहस्य है खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। आप अभी से पूरी तरह से यह स्वीकार करें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं और जैसे भी होंगे, उसके लिए 100% जिम्मेदार आप होंगे। बहाने बनाना छोड़िए। अपनी खामियों या अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। आपके जीवन में आप जिन बातों से खुश नहीं हैं उनकी शिकायत करना बंद करें। किसी भी बात के लिए अन्य लोगों की निंदा न करें। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उसे बदलना आपके हाथ में है। वो शक्ति आपके पास है। अमेरिका के टॉप 3% लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं। उनके वेतन चेक पर कौन हस्ताक्षर करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है ये सोचना है कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करते हैं।
आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ काम करते हैं। जब आप खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह देखते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी विकसित करते हैं, एक स्वतंत्र और स्वजिम्मेदार इंसान। आप इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ होगा, आप खुद शुरुआत करेंगे, खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक सुख, आपकी जीवन शैली, आपके रिश्ते, आपका घर, गाड़ी, हर कुछ आपके हाथ में होगा। स्वनिर्मित करोड़पतियों की सोच यही है। स्वजिम्मेदार लोग रिजल्ट को सोचकर काम करते हैं। वो हमेशा शुरुआत करते हैं। वो और भी जिम्मेदारियों के लिए उत्सुक रहते हैं। परिणाम स्वरूप संस्था के लिए वो बहुत कीमती और आदरणीय बन जाते हैं। वो खुद को ज्यादा जिम्मेदारियों के लिए तैयार करते रहते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यहां आपके लिए एक सवाल है। अगर आप एक दिन के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाएं, तो आप क्या बदलाव लाएंगे? जवाब जो भी हो, उसे लिखें, उसकी योजना करें, तुरंत लागू करें। ये एक काम अकेले ही आपका जीवन बदल देगा। सफलता का चौथा रहस्य है, वो काम करें जो करना आपको पसंद है। वो काम करना जिसे करना आप पसंद करते हैं। आर्थिक सफलता के महान रहस्यों में एक है, जीवन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में एक है वो काम खोजना जिसे करने में आपको मजा आता है। वो क्या है जिसके लिए आपके पास स्वाभाविक टैलेंट है? उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दें। स्वनिर्मित करोड़पति वो होते हैं जो एक ऐसा कार्य क्षेत्र ढूंढते हैं जहां उनके स्वाभाविक गुण और योग्यता का सही सही सदुपयोग होता है, और तब वो रिजल्ट हासिल करते हैं। आपको एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जहां आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाएं, जहां आपके स्वाभाविक गुण और योग्यता का पूरी तरह से सदुपयोग हो। अगर आप वो काम करते हैं जिन्हें करना आपको पसंद है, तो आप लगातार अपने अंदर उत्तेजना और ऊर्जा पाएंगे। आप हर समय उसे और बेहतर बनाने के सुझाव पाएंगे। यहां आपके लिए एक सवाल है, अगर आज आप 1,00,000 रुपए जीतते हैं, तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये एक सीधा सवाल है जो आपसे पूछता है कि अगर आपके पास पैसे और समय की कमी न हो और आपको पेशा चुनने की स्वतंत्रता हो, तो आप क्या करेंगे? स्वनिर्मित करोड़पति अगर 1,00,000 रुपये जीतते हैं तो वो कल भी वही करेंगे जो वो आज कर रहे हैं। वो केवल काम का तरीका और स्तर बदलेंगे, लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। शायद वयस्क जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जब आपके पास पेशों के बहुत सारे विकल्प हों, तो अपने लिए वो चुनना जो आपको पसंद है, और तब खुद को उस क्षेत्र में समर्पित कर देना। सफलता का 5वां रहस्य है, बहुत अच्छा करने का वचन लें। आज से आप जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा संकल्प लें। अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। निर्णय लें कि आप जो भी करेंगे बहुत बहुत अच्छा करेंगे। ये आपका जीवन बदल सकता है। लगभग सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने क्षेत्र में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं। याद रखें, आपसे बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। वो सब जो आज टॉप 10% में हैं, अपनी शुरुआत में अंतिम 10% में थे। हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है, गलतियां उससे भी हुई थीं। जो अन्य लोगों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। यहां सफलता का एक नियम है, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे। और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपका यह निर्णय कि आप जो भी क्षेत्र चुनेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे, टॉप 10% में पहुंचेंगे, ये सफलता का सूत्र है। ये आपके सम्मान और आपके गौरव की बुनियाद है। जब आप वास्तव में कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बहुत अच्छा करना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, सभी के साथ आपके रिश्ते को अच्छा करेगा। जब आप अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचेंगे तो आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। यहां आपको खुद से पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो कौन सा कौशल है जो अगर मैं अपने अंदर विकसित करता तो आज उसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर होता है। आप हर चीज में बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप एक कौशल ढूंढिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और खुद को समर्पित कर दीजिए। इसे एक लक्ष्य की तरह लें, योजना करें और हर दिन उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, आप दंग रह जाएंगे। ये वायदा अकेले ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकता है। सफलता का छठा रहस्य है, देर तक और परिश्रम से काम करें। सभी स्वनिर्मित करोड़पति बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं।
सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों की सूची में आने के लिए और अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। आइए 40+ फॉर्मूला का अभ्यास करते हैं। ये फार्मूला कहता है कि आप हर सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं और 40 घंटे के बाद किया गया हर काम सफलता के लिए होता है। अगर आप केवल 40 घंटे काम करते हैं तो वो काम सिर्फ जीने के लिए है। इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको अपने सहकर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। आप औसतन 40 घंटे हर सप्ताह काम करके हमेशा मीडियोकर ही रहेंगे। लेकिन 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपके भविष्य के लिए निवेश है। 40 घंटे से कितना अधिक आप काम करते हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहां रहेंगे। लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता है। अमेरिका में स्वनिर्मित करोड़पति सप्ताह में औसतन लगभग 59 घंटे काम करते हैं। उनमें से कई 70 या 80 घंटे काम करते हैं, खासकर उनके जीविका की शुरुआत में। वो सप्ताह में 5 की बजाय 6 दिन काम करते हैं और ज्यादा देर तक काम करते हैं। सभी करोड़पति ऑफिस में अन्य स्टाफ के आने के पहले आते हैं और उनके जाने के बाद जाते हैं। और यहां एक सूत्र है, जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें, समय बर्बाद न करें। जब आप जल्दी उठते हैं तो खुद को काम में लगा दें। जब लोग आपसे बात करना चाहें तो उनसे माफी मांगिए कि मुझे काम में वापस जाना है, और अपना काम करें। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें। आज ही बहुत परिश्रम करने का प्रण लें। अपनी कंपनी में सबसे मेहनती स्टाफ बने। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचेगी। सफलता का 7वां रहस्य है, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। आपने जिस क्षेत्र को चुना है, वस्तुतः उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। आपके पास कहीं ज्यादा दिमाग, योग्यता और ज्ञान है जो आप बाकी के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट आप हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिस पर आप काबू नहीं पा सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आप समाधान नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। यह भी तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक मांसपेशी को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना होगा। अच्छी खबर यह है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे, आप उतना ही अच्छा खेल में प्रदर्शन करेंगे। आपका समर्पण सीखने के लिए जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आप सीखेंगे। लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं। ये 21वीं सदी का सूत्र है। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही ये तय करें कि आप अपने कौशल के विद्यार्थी बनेंगे और जीवन भर उस कौशल के लिए पढ़ते और सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ने से आप सप्ताह में 1 किताब पढ़ लेंगे। 1 किताब हर सप्ताह मतलब हर साल 50 किताब, मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें। चूंकि औसतन आदमी साल में 1 किताब से भी कम पढ़ता है, इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है, ऑडियो सुनना। जब आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं तो साधारणतः इंसान गाड़ी में हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे बैठता है। अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदलिए। कभी भी अपनी गाड़ी बिना ऑडियो प्रोग्राम के न चलाएं। बहुत से लोग इस ऑडियो प्रोग्राम से करोड़पति बन गए हैं। यही कारण है कि ऑडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। जीवन भर सीखने का तीसरा सूत्र है, वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलकर आपके 100 घंटे की बचत, हजारों डॉलर और सालों की मेहनत को बचा सकते हैं और आपकी आर्थिक सफलता में मदद कर सकते हैं। जीवन भर सीखते रहने का निर्णय आज ही लें। इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा, देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये आपके स्वनिर्मित करोड़पति बनने का प्रमुख कारण बन सकता है। सफलता का 8वां रहस्य है, खुद को सबसे पहले पे करें। आज संकल्प करें कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे, अपनी आमदनी का 10% बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे। हर महीने जब आप तनख्वाह पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रह के लिए खास अकाउंट में डालेंगे। अगर हर महीने आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो 10% का ब्याज देगा।
इसका मतलब अगर कोई इंसान कम कमाता है लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े जमा करता है तो वो अपने कार्यकाल के अंत में करोड़पति बन जाएगा। जीवन भर बचत और निवेश बहुत आसान नहीं है। इसमें अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह बनाना होगा। इसे लिखें, योजना बनाएं और हर समय इस पर काम करें। लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो वास्तव में आपकी आर्थिक सफलता निश्चित हो जाएगी। हर रुपये के साथ सावधानी बरतें, हर खर्चे पर सवाल करें, हर जरूरी खरीदारी के लिए 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता विलंब करें। जितना ज्यादा विलंब आप करेंगे, खरीदारी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। लोग रिटायर होते समय गरीब होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है उमंग में आकर की गई खरीदारी। वो कुछ देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, बहुत कम सोचकर वो खरीद लेते हैं। वो पार्किंसन लॉ के शिकार हो जाते हैं, जो कहता है आय से मिलने के लिए व्यय बढ़ता है। इसका मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। थोड़ा बचाकर आप सारे पैसे खर्च कर देंगे। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और कर्ज से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आपको पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं होना है। अगर आप 10% बचत नहीं कर सकते हैं तो शुरुआत 1% बचत से करें। महीने की शुरुआत में ही इसे अलग कर लें। बाकी 99% खर्चे के लिए रहने दें। जब आपको 99% के साथ रहने की आदत हो जाए तो 2% बचाना शुरू करें। बाकी 98% खर्चे के लिए काम में लें। 1 साल के अंदर ही आप 10% बचत करने लगेंगे, या 15% या 20%। आपका बचत खाता और निवेश खाता भी बढ़ेगा। आप अपने खर्च पर ज्यादा ध्यान देंगे। 1 या 2 साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंत्रण होगा और आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रास्ते में सफल होंगे। ये प्रक्रिया जिसने भी अपनाई है वो सफल हुआ है। आप भी कोशिश करके देखें। सफलता का 9वां रहस्य है अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है, औसतन काम के लिए औसतन इनाम, और औसत से भी नीचे काम के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको हर छोटी बड़ी बातें सीखनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम कर पाएं। अपने क्षेत्र में प्रकाशित हर मैगजीन पढ़ें, नई किताब पढ़ें और अध्ययन करें। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट द्वारा दिए गए कोर्स और सेमिनार में शामिल हो, हर मीटिंग में उपस्थित हों। अपने क्षेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंध बनाएं। इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी लॉ कहता है जो इंसान किसी क्षेत्र में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है वो एकीकरण भी कर सकता है। बहुत जल्द वो उस क्षेत्र के टॉप में पहुंच जाएगा। अगर आप सेल्स में हैं तो अति महत्वाकांक्षी बने। सेलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते रहें। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं। टॉप 10% सबसे ज्यादा कमाते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो प्रमुख प्रोफेशनल मैनेजर बनने का प्रण लें। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरल कार्यनीति पढ़ें और हर दिन नए सुझाव सोचने की कोशिश करें। अपने व्यवसाय या पेशे में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्ष्य बनाएं। एक छोटी जानकारी या सुझाव आपके कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सफलता का 10वां रहस्य है खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा उसके अनुसार ही उसके आनुपातिक फल मिलता है। सारे स्वनिर्मित करोड़पतियों को दूसरों की मदद करने का जुनून है। वो हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते हैं। वो हर समय ये सोचते हैं कि उनके ग्राहक को दूसरों से बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं, और वो नए नए तरीके अपनाते हैं। खुद से ये सवाल करते रहें, मेरा ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है? मेरे ग्राहक की जरूरत क्या है? मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूं? अगर आज मेरे ग्राहक दूसरे से खरीद रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? मैं उन्हें क्या प्रस्ताव दूं कि वो मेरे पास वापस आएं? जीवन में आपकी सफलता हमेशा आनुपातिक होगी। आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है हमेशा उससे ज्यादा काम करने की सोचें। अपने ग्राहक के लिए कुछ अधिक करें। याद रखें, अतिरिक्त माइल पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर निर्भर करती है। इसका मतलब आपके बॉस, आपके सहकर्मी और वो जो आपसे खरीदते हैं आपके ग्राहक हैं। आपके ग्राहक वो भी हैं जो अपनी सफलता या संतुष्टि के लिए आप पर निर्भर करते हैं। यहां एक सवाल है जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की जरूरत है। मैं अपने ग्राहक को और अच्छी सेवा कैसे दे सकता हूं? आप जो करते हैं उसे और अच्छा बनाने के तरीके ढूंढें। आपके ग्राहक की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार आपकी आर्थिक सफलता का प्रमुख कारण बन सकता है।
अपने ग्राहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी सोचना बंद न करें। आज ग्राहक सेवा का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। जब कभी ग्राहक आपसे किसी चीज के लिए पूछते हैं, आपका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल, अब भी ही। ये मीठे शब्द आपके ग्राहक सुनना चाहते हैं। सफलता का 11वां रहस्य है, खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। सबसे कीमती और सबसे आदरणीय गुण जो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, वो है ईमानदारी। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार बनिए। अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं करें। आपके शब्द बहुत कीमती है। आपके शब्द आपके कर्म हैं, आपका सम्मान है। हर सफल व्यवसाय विश्वास पर आधारित होता है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने की सफलता इस बात से तय होगी कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुक हैं, कितने लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीदते हैं, और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपका चरित्र निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर। ईमानदारी का पहला सूत्र है, खुद के साथ ईमानदार बने। हर चीज में आप में जो सबसे अच्छा है उसके साथ ईमानदार बनिए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह करिए। ईमानदारी अंदर से प्रमाणित होती है। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है, जीवन में अन्य लोगों के साथ ईमानदार बनिए। कभी भी ऐसा न करें या कहें जो आपको लगता है सही या ईमानदार नहीं है। किसी भी चीज के लिए ईमानदारी से समझौता न करें। यहां आपको खुद से हमेशा पूछने के लिए एक सवाल है, वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे? ये सवाल आपको एक ऊंचा स्तर बनाने के लिए जोर डालेगा। ऐसे काम करें मानो आपके हर शब्द, हर काम यूनिवर्सल लॉ बनेंगे। ऐसे बने मानो सब आपको देख रहे हैं और आप जैसे बन रहे हैं। और जब दुविधा हो तो वही करें जो आपको सही लगे। सफलता का 12वां रहस्य है, अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुनें और उस पर एकाग्रता से काम करें। अगर आप प्राथमिकता बनाने की आदत डालें और उस पर एकाग्र होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं, उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण ये भी है, अपने लिए सबसे प्राथमिक काम चुनना और तब उस पर तब तक काम करना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अनुशासनता और आपके व्यक्तिगत चरित्र की परीक्षा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो ये सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है। यहां एक सूत्र है कि जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं, उसे प्राथमिकता के आधार पर बांटें और तब खुद से ये 4 सवाल करें। पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके काम और व्यवसाय के लिए अन्य सभी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दें, न कि क्रिया पर। तीसरा सवाल, वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूं और मैं अगर अच्छे से करूं तो क्या अंतर होगा? ये काम केवल आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये आप करें तो इसका आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। वो काम क्या है? चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करता हूं? इस सवाल का हर समय केवल एक जवाब होगा, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना। वो काम तब तक करें जब तक कि वो 100% पूरा नहीं हो जाता है। दूसरी ओर ध्यान न जाने दें। खुद को वो काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहें जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि जब आप लगातार प्राथमिकता बनाने और सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रचित होकर काम करने लगेंगे, आप जल्द ही उच्च स्तर का काम करने की आदत बना लेंगे। ये आदत तब ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपकी सफलता वास्तव में तय हो जाएगी। ये एक अकेली आदत ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकती है। सफलता का 13वां रहस्य है, विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। आज हर कोई अद्भुत हड़बड़ी में है। ग्राहक जिन चीजों को जानते भी नहीं थे वो उसे कल की तारीख में चाह रहे हैं। लोगों का धैर्य कम होता जा रहा है। अगर उन्हें कोई बेहतर सेवा देता है तो वफादार ग्राहक रातों रात अपने सप्लायर्स बदल लेते हैं। तुरंत की संतुष्टि अब शीघ्र नहीं रह गई। आपका काम है इस गति के लिए प्रतिष्ठा बनाना। काम करने के लिए भाव विकसित करें, मौका मिलते ही आगे बढ़ें। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो तीव्रता से काम करें। अगर आपके बॉस या आपका ग्राहक किसी चीज के लिए कहते हैं तो सबसे पहले उनका काम ऐसे करें कि वो दंग रह जाएं। आपने ये सुना होगा, जब आप कोई काम चाहते हैं तो उसे किसी व्यस्त इंसान को दें। जो लोग जल्दी काम करने की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं उन्हें अवसर ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा काम पाते हैं। जब आप सबसे प्रमुख काम चुनने की योग्यता
और इस जल्दी और अच्छे से करने की क्षमता एक साथ रखते हैं, तो आप खुद को आगे बढ़ता पाएंगे। आपके लिए वो दरवाजे भी खुलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सफलता का 14वां रहस्य है, शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। जीत कभी कभी हासिल होने वाली चीज नहीं है, ये हमेशा की चीज है। एक पहाड़ आरोही की तरह जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी में नीचे आना होता है। आपका जीवन भी उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला होगा। आपने सुना होगा, जीवन एक प्रक्रिया है। सभी बिजनेस जीवन चक्र और दौर के बने हैं। चक्र कभी ऊपर है तो कभी नीचे। व्यवसाय में बदलाव प्रायः इंडस्ट्री में बदलाव ला देते हैं। आज का युग इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी का सभी दिशा में प्रसार हो रहा है। ये हमारे पुराने विश्वास और सुझावों, जिससे पहले व्यवसाय हुआ है, को बदल रहा है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करें। आप जो भी करते हैं दूर तक सोचें। भविष्य के अगले 2, 3, 4, 5 साल की योजना करें। जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में भावनाओं में न बहें। खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है। छोटे मोटे बदलाव में शांत और स्थिर रहें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप उस पर रोज काम कर रहे हैं, तो कुछ सालों बाद आपके द्वार की दिशा ऊपर और आगे की ओर हो जाएगी। सफलता का 15वां रहस्य है, हर एक चीजों में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। स्व अनुशासन ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। स्व अनुशासन जीवन में सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का महत्वपूर्ण तत्व है। जो आपको करना है उसके लिए अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का सूत्र है दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने के साथ साथ लघुकालीन संतुष्टि को विलंबित करने की योग्यता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। हर एक दिन के हर एक खर्च को अनुशासित करें। आपको केवल वही करना है जो आपको आपके दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने की निश्चितता देता है। स्व अनुशासन में आवश्यकता है स्वप्रभुत्व, स्वनियंत्रण, स्वजिम्मेदारी और स्वदिशा की। सफल और असफल लोगों के बीच का एक प्रमुख अंतर है, सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते हैं। वास्तविकता में सफल लोग भी उन चीजों को करना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पाने के लिए उन्हें ये कीमत चुकानी होगी। सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुशहाल प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल हैं किंतु महत्वपूर्ण हैं, जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान है, जिन्हें करने में उन्हें मजा आता है, जो तुरंत का आनंद देता है। अच्छी खबर यह है कि स्वानुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। आप जब भी इसका अभ्यास करेंगे, ये आपका सम्मान बढ़ाएगा। आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगेंगे और आप स्वानुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएंगे, ये आपको बड़ी चीजों में उतना मदद करेगा। याद रखें, जीवन में हर चीज एक परीक्षा की तरह है। हर दिन, हर घंटे और यहां तक कि हर मिनट आप परीक्षा दे रहे हैं। स्वप्रभुत्व, स्वनियंत्रण और स्वजिम्मेदारी की परीक्षा। परीक्षा यह है कि क्या आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे हैं जो जरूरी है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। परीक्षा यह है कि क्या आप अपने दिमाग को उस जगह रख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब आप परीक्षा पास करते हैं तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। जब तक आप परीक्षा पास करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है। जैसा कि जिम रॉन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा है और असफलता का पत्थर जैसा। सफलता का 16वां रहस्य है, अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकालें। आप एक समर्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। आपने अब तक जितना इस्तेमाल किया है, आपके पास उससे कहीं अधिक दिमाग और योग्यता है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल हैं, जो न्यूरॉन और डेंड्राइट्स के द्वारा अन्य 20,000 सेल्स से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दिमाग के सेल का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विश्व के कुल माने जाने वाले मॉलिक्यूल्स से ज्यादा है। आपके सुझाव को विकसित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असीमित है। इसका मतलब आपके सफल होने की योग्यता भी असीमित है। आपकी सृजनात्मकता में स्फूर्ति के लिए 3 तत्व हैं। पहला, तीव्रता से वांछित लक्ष्य। दूसरा, समस्या पर दबाव डालना। और तीसरा, केंद्रित सवाल। आप लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे,
जीवन की समस्याओं को समाधान करने, सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे और भविष्य में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा। आपका मस्तिष्क आपकी सृजनात्मकता एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका इस्तेमाल जितना करेंगे, ये उतनी लचीली और मजबूत बनेगी। आप वास्तव में अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं। अपने आप को सारा दिन रचनात्मक कामों में लगाइए और याद रखिए, सृजनात्मकता सुधार का दूसरा शब्द है। हर समय एक नया सुझाव आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचने का एक नया, बेहतर, शीघ्र, सस्ता और आसान तरीका देगा। ठीक वैसे ही जैसे आप मांसपेशियों को गहन परिश्रम के बाद बनाते हैं। दिमागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा। यहां से आपके लिए मस्तिष्क क्षमता बढ़ाने और अपने बहुत अच्छा कर पाने के गुण को स्फूर्ति में लाने के लिए एक अभ्यास है। कागज का एक पन्ना लें, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें या सबसे प्रमुख समस्या सवाल के रूप में ऊपर लिखें, जैसे अगले 24 या 36 महीनों में मैं अपनी आमदनी दोगुनी कैसे कर सकता हूं। अब खुद को अनुशासित करके कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखें। अपने जवाब में से एक को चुनें और उस पर काम शुरू कर दें। रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। सफलता का 17वां रहस्य है, सही लोगों के साथ रहें। आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी का पूरे 85% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसे संबंध हैं। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे, आप जीवन में उतने ही ज्यादा सफल बनेंगे। वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए, नहीं तो आपके जीवन में बाधा डालने के लिए। सफल लोग अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। वो अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप वो उन लोगों से कहीं अधिक सफल होते हैं जो हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं। हर चीज में संबंध की अहम भूमिका होती है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने का परिणाम होती है, और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की। आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी। आपकी 90% सफलता निर्भर करती है आपके मेल जोल पर। वैसे लोग जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, आप एक गिरगिट की तरह हैं। आप जिन लोगों के साथ ज्यादातर समय रहते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव का अनुसरण करते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल रखें। उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी हैं, जिनके पास लक्ष्य है, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से दूर रहें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वो उद्योग और कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं। वे लोग सोशल जीवन बनाते हैं और औरों से उनके और उनके व्यवसाय के बारे में जानते हैं। यहां एक बहुत अच्छी रणनीति है। जब भी आप किसी नए आदमी से मिले, उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करें। उनसे खासकर वो बातें पूछें जिनकी आपको जरूरत है, और फिर जितनी जल्दी संभव हो उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, न कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करना। उनसे वापसी की उम्मीद कभी न करें। आप जितना देंगे, आपको उस जगह से उतना मिलेगा जहां से आपने उम्मीद भी न की होगी। सफलता का 18वां रहस्य है, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। दीर्घ जीवन और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज्यादा जी सकते हैं और बेहतर जी सकते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप ये निर्णय ले लें तो आप ये कर सकते हैं। पहला, कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य बनाएं। फिर अपने आज के स्वास्थ्य संबंधित चीजों को देखें। फिर खुद से पूछें, जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या यह तरीका आपको 80 साल की उम्र तक स्वस्थ रखेगा? दीर्घ, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के 3 सूत्र हैं। पहला है सही वजन। अपने वजन को नियंत्रण में रखने का लक्ष्य बनाएं और बाकी के जीवन में फिट रहें। वजन घटाने और शारीरिक फिटनेस के लिए 5 शब्दों का एक फार्मूला है, इट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। दूसरा सूत्र है उचित संतुलित आहार। दीर्घ आयु की तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम। इसमें जरूरत है सप्ताह में लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक व्यायाम की, या औसतन 30 मिनट रोज। आप सप्ताह में 3 से 5 दिन 30 से 60 मिनट तेजी से चलकर इसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में सीरियस है तो आपको हेल्थ क्लब ज्वाइन करना चाहिए, या अपने घर में ही फिटनेस उपकरण लाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु का सूत्र है अपने स्वास्थ्य के स्तर का स्पष्ट खास लक्ष्य बनाना, योजना करना और हर दिन उस पर काम करना।
स्वास्थ्य का ये प्रण स्वनियंत्रण और स्व अनुशासन मांगता है, लेकिन इसका नतीजा भी असाधारण होता है। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपये जमा करने का है, सफलता का 19वां रहस्य है निर्णायक और कर्मठ बने। स्वनिर्मित करोड़पति के गुणों में एक ये है कि वो बहुत सावधानी और ध्यान से सोचते हैं और फिर शीघ्रता से निर्णय लेते हैं। वो खुद को कार्यवाही के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और फीडबैक लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो वो जल्दी से उसे सही करते हैं और कुछ और कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र है कोशिश करना। सफल लोग निर्णायक होते हैं और वो अन्य लोगों से कहीं ज्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। असफल लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प शक्ति नहीं है। वो कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते हैं। वो उससे कहीं कम पाते हैं जितना कि उनके लिए संभव था। जब आप निर्णायक बनते हैं, आप शीघ्रता से जीवन में चलते हैं। अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम करते हैं, अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते हैं। आप खुद को ज्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रेरणा में टैप करते हैं और ये आपको बहुत आनंद देता है, और तब ये सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाता है। सफलता का 20वां रहस्य है असफलता को अपना विकल्प कभी न बनाएं। असफल होने का डर वयस्क जीवन में सफलता की सबसे बड़ा रुकावट है। याद रखें, असफल होने से आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं। आपका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। असफलता का डर या पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है। सफलता के रास्ते में जाने से ये आपको पीछे खींचेंगे। एक नौजवान जर्नलिस्ट ने एक बार IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन सीनियर से पूछा, वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए? वॉटसन ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया। उन्होंने कहा, अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता के डर 2 गुना कर दीजिए। सफलता असफलता के बहुत दूर रहती है। आगे बढ़ने का साहस करें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं। आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। सच ये है कि सब लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्यवाही करते हैं। रैल्फ W. एमर्सन ने लिखा है कि अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आती है। हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भय खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। आपका काम है खुद के लिए लक्ष्य बनाना, उसे लिखना और हर दिन उसके लिए काम करना। आपको खुद को हर दिन ये याद दिलाना है कि हर समस्या या कठिनाई में असफलता विकल्प नहीं है। ये आपको अन्य किसी चीज से ज्यादा दीर्घकालीन सफलता की निश्चितता देगा। सफलता का 21वां रहस्य है दृढ़ता से परीक्षा पास करें। दृढ़ता चरित्र का अति बलशाली गुण है। जैसे स्टील के लिए कार्बन है, ठीक वैसे ही चरित्र के लिए दृढ़ता। यह अत्यावश्यक गुण है। जीवन में सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है। यहां सफलता और दृढ़ता का एक प्रमुख रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं तो अपने दिमाग को बाधा और निराशा के लिए पहले से तैयार कर लीजिए। आप पहले से प्रण कर लें कि चाहे जो भी हो आप हार नहीं मानेंगे, दृढ़ रहेंगे। जब आप कठिनाइयों और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं, उस समय आपके पास दृढ़ता बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे जो टल नहीं सकता है, तो जब आप उसका सामना करेंगे तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। अनुपयुक्त समय और कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी चीज से ज्यादा आपकी सफलता को तय करेगा। ये आपकी प्रमुख व्यक्तिगत पूंजी हो सकती है। सही मायने में दृढ़ता खुद पर आपके विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है। याद रखें, जीवन एक परीक्षा है। आपको आपकी सफलता के लिए दृढ़ता की परीक्षा देनी ही होगी, उसे पास करना होगा। और ये परीक्षा अक्सर अचानक आती है। ये कभी भी हो सकती है और प्रायः उस समय जब आपने उम्मीद न की हो। ये वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेट्स ने एक बार लिखा था,
परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती हैं, उनको तो व्यक्ति केवल महसूस करता है। आपके जीवन में एक चीज जो टाली नहीं जा सकती है, वो है बार बार संकट का आना। अगर आप एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो हर 2 या 3 महीनों में आप संकट का सामना करते हैं। इस संकट को टाला नहीं जा सकता है। आपके पास जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, स्वनिर्मित करोड़पति बनने का जुनून जितना ज्यादा होगा, आप उतने ज्यादा संकट और समस्या का सामना करेंगे। इस संकट को नियंत्रण में करने का एकमात्र उपाय है संकट और कठिनाइयों में शांति से निपटना। और अच्छी खबर यह है कि आप इससे जितने धैर्य और सकारात्मक तरीके से निपटेंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे। और एक दिन आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप प्रकृति के एक बल की तरह हो जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता होगा, चाहे जितनी भी कठिनाई हो। आपके रास्ते में जो भी रुकावट आए, आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। आप अपने हर काम में हमेशा सफल होंगे। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुक समरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।